इन्फॉर्मेशन है, मैं चाहा कि आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी था। और अभी मैं अपने गांव पे आया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, और अभी शाम का टाइम है, थोड़ा सा अंधेरा टाइप का भी लग रहा होगा, पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था तो मेरे को लगा कि ये शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में अभी भी मैं देख रहा था, बहुत सारे जो है न्यूज़ फैला रहे थे कि बीएड बाहर हो चुके हैं, ये सारे हो चुके हैं। अब इन सभी का मुँह बंद हो चुके हैं और सभी लोग अब समझ चुके हैं कि बिहार में बीएड शामिल हो रहा है। और ऐसे में बोल रहे हैं कि अब तो ऐसा अगर था तो एसएलपी को वापस क्यों लिया गया। और बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, और बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा, बहुत ही कम टाइम का वीडियो रहेगा। मैं आप लोग के साथ जो इन्फॉर्मेशन है शेयर कर देता हूँ। पहला बात, जो मैं आप लोग का जो मिसकंसेप्शन चल रहा है, बहुत सारे बिहार सरकार को गाली दे रहे हैं, बहुत सारे जो डीएड वाले साथी हैं। ये जो लड़ाई है, ये बीएड वर्सेस बीटीसी का नहीं है, ये लड़ाई है बीएड वर्सेस सरकार का। सरकार का गलत नीति से हम लोग को लड़ाई है। सरकार का गलत नीति के कारण बच्चे लोग तैयारी किए थे, एग्ज़ाम दिए, जितने बीएड वाले हैं, और उनके साथ अब अन्याय किए जा रहे हैं। तो ये समझना होगा कि बीएड वर्सेस सरकार का लड़ाई है, केंद्र सरकार का, ना कि बीटीसी का। पहला चीज़ ये दिमाग में पहले समझें। दूसरा बात, बहुत सारे बीटीसी वाले जो डीएड वाले हैं, वो लोग सरकार को टारगेट कर रहे हैं कि बिहार सरकार ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, और बिहार सरकार मतलब अजीब लेवल पे बोले जा रहे हैं। आप लोग को पता नहीं कि बिहार में भी कितना कड़ाई चल रहा है। तो जो लोग ऐसे बोल रहे हैं तो सुधर जाए, मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि बिहार सरकार बहुत ही तेज़ी से एक्शन लिया जा रहा है, चाहे तो शिक्षा विभाग हो, चाहे तो बीपीएससी आयोग हो जो एग्जाम कंडक्ट कराया है बिहार शिक्षक बहाली का, चाहे तो सरकार हो। तुरंत चैनल पर एक्शन लिए जाते हैं, थोड़ा सा भी गाली दिए जाते हैं तो तुरंत को पकड़ के जेल में डाले जा रहे हैं। बहुत ही बड़े कार्रवाई किए जा रहे हैं। अभी नीतीश कुमार फुल एक्शन में चल रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, बीएड को शामिल करना चाह रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि वही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होंगे। और मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं बोला भी था। तो जो लोग भी ऐसे डीएड वाले जो साथी हैं, जो मेरे यूट्यूबर साथी हैं, मीडिया वाले हैं, वो लोग देख रहा हूँ मैं कि गाली दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि सरकार अब बीएड को शामिल करने के लिए पीछे लग चुका है। सरकार बिहार में तो बीएड शामिल करके ही रहेगा। सरकार अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानता है, बिहार सरकार अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। तरह तरह का बातें बोले जा रहे हैं। एक बार पकड़ में आ जाइएगा तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँ, पकड़ में आ जाएगा जिस दिन, बहुत ही बड़ा कार्रवाई कर दी जाएंगे आप पे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। बिहार का कोई भी अभी इतिहास उठाकर देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल का जो चल रहे हैं, अभी कितना बड़ा कार्रवाई किया जा रहा है। दूसरा मैटर, बोल रहे कि एसएलपी वापस लिया गया। जो लोग कल बोल रहे थे चिल्ला चिल्लाकर, सबसे पहले न्यूज़ फैलाए थे और गलत तरीके से बच्चों को जो है जो रूमर फैलाने का काम चल रहे थे कि बीएड बाहर हो गया, अब वही सब अब शांत पड़ चुके हैं, शांत हो चुके हैं, और अब बोल रहे हैं कि बिहार में बीएड तो शामिल करके ही रहेगा। और सारे लोग समझ भी गए, और शायद आप लोग को अब समझ में आ गए होंगे, बिलीव हो गए होंगे कि जो मैं बात बोल रहा था ये 100% सही बोल रहा था, सबसे पहले बताया और सटीक बताया। अब नोटिस निकल चुका है सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। कल का जो जजमेंट हुआ था, जो भी कल आर्गूमेंट हुए थे, जो भी कल बहस हुए थे, तो उसका जो है लेटर आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे। और लेटर में सीधे तौर पे लिखा गया है कि एसएलपी को वापस लिया गया, इसी कारण डिस्पोज कर दिया गया। खुद इनके पास 3 राय रखे गए थे, जो बिहार सरकार के एडवोकेट थे वहाँ पर बोले गए थे, चाहे तो इस केस को मैं फिर से फ्रेश सुनूंगा। पहला बात मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ, आप जिस चीज़ के लिए एसएलपी लगाते हैं वही चीज़ सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। आप अगर बोलिएगा कि मेरा पैसा चोरी हो गया है, तो उसी चीज़ का सुना जाए कि हाँ पैसा चोरी हुआ, कितना चोरी हुआ, ये मैटर होते हैं। कोई भी जो है कोर्ट में केस जाते हैं, तो जो आप एसएलपी लगाते हैं, जो भी केस होता है, सिर्फ उसी पे सुने जाते हैं। तो इसमें जो केस था ये इंटरिम रिलीफ का था कि मुझे रिलीफ दिया जाए, इंटरिम रिलीफ दिया जाए और बीएड को शामिल किया जाए। अभी के लिए जो प्रोसेस चल रहा है उसमें बीएड शामिल किया जाए। पर यह बात बहुत सारे को समझ में नहीं आए और बोल रहे हैं कि एसएलपी वापस लिया गया। आप केस लगाइएगा जो चीज़ का, इसी चीज़ का ना सुना जाएगा। जो वहाँ पर जज साहब थे, एस भूपन्ना जी, 2 डबल बेंच का जज थे वहाँ पर, डबल बेंच पे सुनवाई हो रहा था। तो उस टाइम जज के द्वारा जो केस वहाँ पर गया, तो उस केस में बीएड को शामिल करने का बात चल रहा था, तो वो वहाँ पर बात रखें, क्योंकि वो उस केस को नहीं सुने थे। जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला चल रहा था बिहार का, उस केस को अच्छे से सुने भी नहीं थे। ऐसे में जजमेंट भी आ चुका था थेरी बेंच का। तो वहाँ पर उनको जो वो बताए गए, उनके तरफ से बताए गए, ये जो केस है इसको हम फ्रेश तरीके से पूरे स्टार्टिंग से मैं सुनूंगा। चाहे तो फिर दूसरा ऑप्शन है इस केस को आप वापस ले लें, विड्रा कर लें। चाहे तो फिर तीसरा ऑप्शन है कि ये जो है अनिरुद्ध बोस, उनके पास केस को भेज दिया जाए। तो क्या सबसे मूर्ख में आपको बिहार सरकार का जो एडवोकेट है वही दिखाई दे रहे थे? और जो बिहार सरकार का जो एडवोकेट है, वो जो काम किए उनके, मतलब उस काम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। बहुत ही एक्टिव माइंड के वो एडवोकेट थे, जो कि इतना जल्द एक्शन लिए गए उनकी तरफ से। वो सीधे केस को वापस ले लिए, क्योंकि ये अनिरुद्ध बोस के पास जाता तो 11 तारीख को जजमेंट आए थे, ठीक है। तो वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। और ऐसे भी वो जो मैटर था, जो केस था, वो वही केस सुने जाएंगे, ना कि कोई अदर केस सुने जाएंगे, ठीक है। तो वो बोले फ्रेश केस सुनूंगा। और ऐसे में अभी बिहार की तरफ से एक और केस लगाया गया है, जो कि 13 तारीख को सुनवाई है। तो उस केस को भी बहुत ही जोर शोर से सारे लोग लगे हुए हैं सुनने पे। उस केस का भी सुनवाई होने वाला है। उस केस में बिहार सरकार भी, अंदर का बात मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ, बिहार सरकार भी इसमें इंटर करेगा, बिहार सरकार भी उसमें सपोर्ट करेगा इस केस में। पर आप लोग को समझ में नहीं आएंगे, बहुत सारे समझ चुके हैं कि अब बिहार में बीएड शामिल होंगे। और एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे जितने साथी हैं,
प्लीज़ सारे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और ऐसे में डीएलएड वाले साथी जो है आंदोलन का भी बात कर रहे हैं कि ऐसे करूँगा, बहुत सारे भड़काने का काम चल रहे हैं। कुछ नहीं करिएगा और कुछ नहीं होगा, अभी कुछ करने का कोशिश भी नहीं करिएगा। ये फुल एक्शन में चला जा रहा है बिहार में, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो थोड़ा माहौल को देखते हुए सारा काम करें। मैं आप लोग को डरा नहीं रहा हूँ, वो मैं वार नहीं कर रहा हूँ। आप लोग कर सकते हैं, तैयार है, आप करें, पर मैं जानता हूँ क्या होंगे। मैं ऐसा ही कोई चीज़ नहीं बोलता हूँ। जो लोग बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला करके ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे, आप तो बिलीव हो गए। मैं बोला था चिल्ला कर कि जजमेंट आ रहे हैं, जजमेंट में पढ़ लेना कि जजमेंट में क्या है। ये जो टकले वाले जो जिनका सर में बाल नहीं है वो आकर बोल रहे थे कि बीएड बाहर, बीएड नीतीश कुमार को, बिहार सरकार को निकाल कर फेंक दिया गया। बिलीव हो गए जो मैं बोल रहा था कि सच बोल रहा था या गलत बोल रहा था। अब तो बिलीव हो गए होंगे। जाकर जजमेंट पढ़ लो कि जजमेंट में क्या आया है, क्या लेटर में लिखा गया है। बिहार सरकार के पास ऑप्शन दिया गया, जो स्टेट जो यहाँ पर एडवोकेट थे, एडवोकेट अपना केस वापस लिए। तो केस वापस लिए तो भाई केस डिस्पोज ही ना होगा, क्या हो जाएंगे? डिस्पोज नहीं होंगे तो क्या होंगे? मूर्ख, अनपढ़, गंवार सारे लोग जो लोग फैला रहे थे कि बीएड बाहर हो गए। मैं समझ सकता हूँ क्यों बोलते हैं आप लोग, इसके पीछे का मैं कारण अच्छा जानता हूँ। और वो चीज़ फैलाने की कोशिश मत क्या करें। बच्चे लोग के बीच में जो आप गलत सलत न्यूज़ फैलाते हैं, मेरा रिक्वेस्ट ना फैलाएं। और बिहार सरकार के बारे में तो बोले ही नहीं। आप लोग को पता है कि क्या हो रहे हैं अभी बिहार में, ठीक है? बिहार और यूपी को टारगेट करना बंद कर दे। कोई सुनते हैं कभी जो है यूपी गवर्नमेंट को, बिहार सरकार को अलग अलग तरह का बोलते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं। एक बार पकड़ में आ जाएगा, समझा दी जाएंगे, ठीक है? वो मैटर पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। पर आप लोग को बिलीव हो गए होंगे, जो लोग कल बोल रहे थे चिल्लाकर, लेटर जाकर देख ले कि लेटर में क्या लिखे गए। और ये जरूरी भी था भाई। फ्रेश केस लगेंगे फिर से, और बिहार सरकार बहुत ही जल्द फ्रेश केस लगाने वाले हैं। 13 तारीख के बाद, 13 तारीख को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें भी सारे लोग बहुत ही जोर से उसमें सुनवाई होगा। ये जो 13 तारीख को सुनवाई है हुआ, उसमें तो ऑल ओवर, मतलब ये ऑल ओवर इंडिया के लिए भी एक तरह से बेनिफिशियल भी रहेंगे। तो ये चीज़ पे हम लोग को फोकस करना है। और ऐसे में ट्विटर कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं, बिहार सरकार बीएड बचाओ, हैशटैग बिहार सरकार बीएड बचाओ। तो ट्विटर कैंपेन पर आप लोग एक्टिव रहना। आप लोग जिस तरह से एक्टिव हो, जिस तरह से काम कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने बीएड धारक साथी हैं, ये आप लोग का ही सपोर्ट और आप लोग का ही ये जो है मेहनत ये रंग लाता है। और बिहार सरकार जो है, बिहार में तो बीएड शामिल है। लाइए आज मैं लिख देता हूँ, कहीं यहाँ पर लिखवा लीजिए, बिहार सरकार बीएड को शामिल करके ही रहेगा। और रिजल्ट में थोड़ा सा डिले होंगे, उसके लिए बुरा नहीं मानना है, क्योंकि रिजल्ट में थोड़ा सा डिले होंगे, क्योंकि अभी जो है केस चलेगा उसमें सुप्रीम कोर्ट में, और बीएड शामिल होंगे, ठीक है? दो सारे मैटर हैं। और भी जो इन्फॉर्मेशन है कि मैं बहुत सारे चीज़ शेयर करूँगा। अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है बिहार को लेकर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, क्योंकि ये वीडियो में शेयर करूँगा तो वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर जुड़े रहना, गलत इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए। जिस तरह से आप लोग को कल गलत इन्फॉर्मेशन देकर पूरा बिहार वाले, पूरा इंडिया वाले को पागल बनाए गए थे कि बीएड बाहर हो गया, सरकार को निकाल दिया गया, वो चीज़ से बचने के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें। मैं सबसे पहले आकर बोला था, और आज सभी का मुंह बंद हो चुके हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। आज सभी लोग आकर बोलने लगे, जो लोग कल बोल रहे थे कि बीएड बाहर हो गए, वही लोग आज बोल रहे हैं कि बीएड बाहर नहीं हुए। और वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि बिहार सरकार अपना मनमानी करता है, सुप्रीम कोर्ट से भी अपने आप को ऊपर समझता है, क्योंकि बीएड शामिल कर रहा है बिहार सरकार, ठीक है? मैं कन्फर्म बोल रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखना, बिहार में बीएड शामिल हो रहे हैं। जितने में स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अभी मैं बाहर हूँ, शाम का टाइम है, मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना सकता हूँ, मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, ज़्यादा लंबा टाइम लूँगा तो अंधेरा भी हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ